पूरे देश से किसान रवाना हो गए हैं। अब तो ये मत समझना, ये राजस्थान में जो हमारे पड़ोसी है वो सोचते हैं कि मारवाड़ का किसान या मेवाड़ का किसान हिला भी नहीं, हाड़ौती का किसान बेटा नहीं। गंगानगर, शेखावाटी और अलवर साइड के किसान रवाना हो गए हैं और हरियाणा के किसानों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ खड़े हो गए वहां पर। इधर मध्य प्रदेश के किसान नेता सारे किसान नेता तो पूरे लगभग जो किसान नेता है वो लगभग सारे के सारे दिल्ली को चारों ओर से घेर चुके हैं। मैं राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, राजनेता किसी के नहीं होते। राजनेता न तो किसानों के होते हैं, न मजदूरों के होते हैं, न गांवों के होते हैं, न खेतों के होते हैं। ये तो अपने नफे नुकसान का हिसाब करने वाले व्यापारी होते हैं। ये हिसाब देखते रहते हैं, या तो ज्यादा लोग मर जाएंगे तब जाके खड़े हो जाएंगे, या आंदोलन की सफलता देख करके खड़े हो जाएंगे। ये रंग बदलने वाले गिरगिट है। राजनेताओं का कोई वजूद नहीं होता है। राजनेताओं के पीछे हम जो इतने सती होते हैं, इतने इसकुच कुछ कर रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। राजनेता किसी भी स्तर तक गिर सकता है। ये तो बिकते भी हैं, आप जानते हैं। राज्यसभा के चुनाव होते तो एमएलए बिकते हैं, ये जगह जगह बिकते भी हैं। इनका कोई वो नहीं है, ये तो सब धन्ना सेठों से इनके संपर्क होते हैं। तो मैं किसान नेताओं की बात कर रहा हूं। हालांकि किसान नेताओं को भी खरीदने की कोशिश होगी, सरकार सब कुछ करेगी, परंतु आज देश भर के किसान नेता पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ दिल्ली को चारों ओर से घेर चुके हैं, चारों ओर से। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार बहुत ही ऐतिहासिक क्षण से हम गुजर रहे हैं। 1987 में ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण आया था जब महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली में आए। वोट क्लब पर राजीव गांधी की सरकार थी, सरकार वो इससे भी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, परंतु उनको इस कदर रोकने का कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया। आराम से वो लोग वोट क्लब तक आए, ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर आए, 10 लाख किसान आकर के वोट क्लब पर जम गए। वोट क्लब कोई छोटी जगह नहीं है, 10 लाख से भी ज्यादा लोग भर सकते हैं वहां पर। परंतु कहते हैं कि वोट क्लब लगभग खचाखच भर गया था। पूरी दुनिया का मीडिया टकटकी लगाए महेंद्र सिंह टिकैत के हुक्के की ओर देख रहा था। सरकार के हाथ पांव फूल गए थे, सरकार कुछ स्थिति में नहीं रही, प्रशासन सिर्फ महेंद्र सिंह टिकैत के रहमो क्रम पर टिका हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो देश किसान आंदोलन के कब्जे में आ गया था उस समय। महेंद्र सिंह ने कहा था, टिकैत ने, सुन लो इंडिया वालों, दिल्ली में भारत आ गया है। ये महेंद्र सिंह टिकैत का ये एक मूल मंत्र था। वो कहते थे कि भारत में इंडिया वाले राज कर रहे हैं, भारत के लोग तो खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोहारी का काम कर रहे हैं, खेती लकड़ी के काम कर रहे हैं, सारे तरह तरह के कुटीर उद्योग, छोटे मोटे धंधे कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं भारत के लोग। इंडिया वाले भारत पर राज कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए, परंतु तथाकथित अंग्रेजों के पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजीदा लोग इस देश के ऊपर कब्जा जमाए बैठे हैं। तो महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि इंडिया वालों सुन लो, दिल्ली में भारत आ गया है। ठीक आज वैसी स्थिति में हम हैं, आज हम उसी स्थिति में हैं। आज वापस प्रजातंत्र जीवित हुआ इस देश में लंबे समय के बाद। और पिछले 6-7 साल में तो स्थिति ये हो गई कि कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि सरकार भी सुन सकती है क्या किसी की। सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चाहे जो करती जा रही है, चाहे जो करती जा रही है। पहली बार सरकार को अपने मंत्रियों को मैदान में उतारना पड़ा, अपना सारा ताम झाम उतारना पड़ा आंदोलन को सफल करने के लिए। फिर अलग अलग मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई, प्रशासन को लगा गया, सड़कें खोदी गई, सारा सब कुछ किया। अब सरकार पलक पावड़े बिछा रही है किसानों के सामने।
धोखा और भी हो सकता है, हमें डरना है, हमें ध्यान रखना है इनका, ये और भी लोग धोखा कर सकते हैं। किसानों के लिए बुराड़ी के निरंकारी मैदान में दरिया बिछा दी गई है, स्वागत किया जा रहा है किसानों का। ये कब हो रहा है? जब इनके हाथ में वो सब, इनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए, इनके सारे साम दाम दंड भेद सब लगभग फेल हो गए। हालांकि अब भी ये कर सकते हैं कुछ, किसान इनके धोखे में आने वाले नहीं है। हरियाणा के बॉर्डर पर जिस प्रकार लाखों किसान हैं, पूरे हरियाणा की सड़कों पर कहते हैं कि लाखों ट्रैक्टर टोलियां हैं, पूरी सड़कें खचाखच ट्रैक्टर टोलियों से भरी गई है, भर दी गई। हरियाणा में जहां भी जाओ ट्रैक्टर टोलियों से, कहीं पर भी यातायात नहीं हो सकता। यातायात कोई बाइक से इधर उधर जा सकते हैं, बाकी तो सारे रास्ते लगभग ट्रैक्टर टोलियों से भर गए। इतने ट्रैक्टर टोली आ गए। दिल्ली में महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन के बाद ट्रैक्टर टोलियों का प्रवेश मना है। 32 साल बाद में पहली बार दिल्ली की सरकार कह रही है, दिल्ली की सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार का मतलब दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो आज कह रही है कि ट्रैक्टर टोली लेकर के आप दिल्ली में आ सकते हो। पहली बार छूट दी है ट्रैक्टर टोली को, 32 साल बाद में छूट मिली है कि ट्रैक्टर टोली लेकर के भी दिल्ली में आ सकते हो। आप बुराड़ी के मैदान में चलो, वहां सारी व्यवस्थाएं कर ली है, आप शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाओ। 3 दिसंबर को आपसे वार्ता होगी। देखो अभी भी बड़े चालबाज हैं, अभी चाल कर रहे हैं, अभी और मरेंगे ये अपने, ये जो खाइयां खोदी सड़क पर, ये खाइयां इनके लिए खुद गई। ये जो वाटर कैनन की बौछार की, ये गोलियां छोड़ी गई, किसानों को सताया गया, परेशान किया गया, वार्ता नहीं की गई। प्रजातंत्र का तकाजा है कि अगर कोई आंदोलन होता है आंदोलन के ढंग से, संवैधानिक तरीके से, तो उससे वार्ता होनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया। इन्होंने गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन्होंने सारे वो षड्यंत्र जो कि करते हैं आए हैं वो शुरू किए। जो दुश्मन देश के साथ किया जाता है वैसा व्यवहार देश के किसानों के साथ इन्होंने किया और करते आए। परंतु अब जो नया इन्होंने 3 दिसंबर लिया है, 3 दिसंबर वो शायद मध्य प्रदेश के उस गैस कांड की बरसी है, मुझे यहां जहां तक याद आ रहा है, तो उसको इन्होंने चुना है। तो किसान नेता, अब तो देखो अब लगभग 500 किसान संगठन इसमें शामिल हो गए हैं। उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो कह रही हम निर्णय करेंगे, पूरा विचार करके निर्णय करेंगे बुराड़ी में जाना है या सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के चारों ओर डटे रहना है। क्योंकि जरूरी नहीं, बुराड़ी में कुछ किसानों को ले गए हैं ये पहले से, कुछ किसान जो शुरुआत में आए उनको ये बुराड़ी ले गए अधिकारी लोग, इन्होंने मना मनू के सरकार के निर्देशों पे। परंतु अब निर्णय पूरे विचार विमर्श के बाद होगा, क्योंकि ये 3 दिसंबर का समय दे रहे हैं, जैसे कोई पेशी हो रही है। वार्ता करने में तो आज भी वार्ता की जा सकती है। ये अब देखो, ये जब इनके पूरे दिन आए हैं तो ये और फंसेंगे, ज्यादा फंसेंगे ये लोग। 3 दिसंबर का समय दे, 3 दिसंबर भी आ जाएगा। जिन लोगों को 3 महीने तक आंदोलन करने में इतना संयम और इतनी शालीनता से 3 महीने जिन लोगों ने निकाल लिए, उनके लिए 3 दिसंबर कोई ज्यादा दूर नहीं है। किसान 6 महीने का राशन पानी लेके आ रहा है। इधर हरियाणा के किसानों ने इनकी मदद शुरू कर दी। अब तो खैर पूरे इंडिया के किसान समझ लो आप दिल्ली की तरफ है। इधर केजरीवाल की सरकार ने घोषणा कर दी, जिन स्टेडियम को दिल्ली पुलिस मांग रही थी कि किसानों को अस्थायी जेल के रूप में स्टेडियम में डाला जाएगा, मांग रही थी, दिल्ली सरकार ने स्टेडियम देने से मना कर दिए कि किसानों की जायज मांगे हैं। ये प्रजातंत्र का तकाजा है कि संवैधानिक ढंग से अगर कोई अपनी मांगे रखता है तो उससे वार्ता होनी चाहिए। आपने न तो कोई वार्ता की है और न उनकी जायज मांगों पर कोई विचार विमर्श किया है। अब तक आप सिर्फ विरोध और अपने दूसरे तरीके अपना रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। किसानों की मांगे जायज है, हम ये मैदान आपको नहीं देंगे
और उन मैदानों में केजरीवाल सरकार ने राशन का प्रबंध करने की व्यवस्था कर दी कि किसानों के लिए सभी एमएलए राशन का प्रबंध करेंगे, किसानों को समस्याएं नहीं आनी चाहिए। राशन, पानी, मास्क, रजाई, गद्दे, जो भी सर्दी से बचने के और दवाइयों के जो भी है, वो दिल्ली सरकार ने सारी उनकी, क्योंकि इन्होंने वाटर कैनन से बहुत जुकाम खड़ा कर दिया वहां पर, तो उनको दवा दारू भी होना है, अब बहुत कुछ होना है। तो ये सारा, क्यों हरियाणा वाले तो दवाई देंगे नहीं, तो दिल्ली वाले ये कर रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार किसानों के साथ, तो ये पहली सरकार है। इससे पहले अकाली दल की नेता, देखो अगर ये इनमें थोड़ी सी अकल होती तो एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया आज से 2-2.5 महीने पहले, परंतु इन्होंने परवाह ही नहीं की। एकमात्र राजनेता थी, लोग कह रहे हैं ये कुछ चमचे, वो जो अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं वो तो अकाली दल के अपने कार्यकर्ताओं के दबाव में उसने किया था, इस्तीफा दिया था, बाकी वो मोदी जी के साथ है। होगी मोदी जी के साथ, अंदरूनी क्या वार्ता है मैं कह नहीं सकता, क्यों राजनेताओं का वैसे भी कोई भरोसा नहीं। कार्यकर्ताओं का दबाव तो सभी राजनेताओं पर पड़ रहा है, परंतु अभी वो तोल रहे हैं कार्यकर्ता भारी है या मोदी जी भारी है। मोदी जी का राज अगर कभी नहीं जाएगा जीते जी, तो वो मोदी जी के साथ रहेंगे, कार्यकर्ता के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अभी मोदी जी का राज रहेगा जीवन भर। जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक सरकार उन्हीं की रहेगी, ये सोच रहे हैं राजनेता। तो इसलिए राजनेता अभी हिसाब लगा रहे हैं सारा कि ये कार्यकर्ता भारी पड़ेंगे, क्या किसान आंदोलन भारी पड़ जाएगा मोदी जी पर भी। तो वो तो अपना हिसाब देख रहे हैं, वो सारे मुनीम है, वो सारे दुकानदार है, वो बिजनेस कर रहे हैं, राजनीति का बिजनेस कर रहे हैं। राजनेता कभी मसीहा नहीं हो सकता, ये राजनीति का बिजनेस है इनका। तो हमें इसको पूरी तरह से अब समझ लेना चाहिए कि राजनेता वेश्याओं से भी गिरा हुआ व्यक्ति होता है। तो मैं कुछ जो बातें अभी क्या इसके कुछ मैंने कुछ एक बातें लिखी भी है, सही देख लेता हूं। हाँ, तो देखो इस आंदोलन को फेल करने के लिए इनके जो हथकंडे हैं बड़े गजब के हैं। जो इनका आईटी सेल है वो क्या कह रहा है कि ये जो है कांग्रेस के दलाल हैं, किसान अपनी खेती संभाल रहे हैं। किसान तो खेतों में, फिर खेतों में काम कौन कर रहा है? खेतों के वीडियो वायरल कर रहे हैं, खेतों में काम करते हुए किसान बताए जा रहे हैं। ये सारे जो आए हैं वो कांग्रेस के दलाल हैं। अब 1-2 दिन में आज से शुरू कर दिया, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। पहले कांग्रेस के चमचे कह रहे थे, कांग्रेस के दलाल कह रहे थे, अब आम आदमी पार्टी। हाँ, कुछ खालिस्तान के नारे लग गए थे इसमें। किसान नेताओं ने कहा है कि ऐसे कोई उपद्रवी लोग आ गए, पता नहीं कौन आ सकते हैं। उसकी वजह से इन्होंने बहुत, मीडिया ने उछालने की कोशिश की। नारे लगे या इन्होंने कोई एडिटिंग वीडियो भी कर सकते हैं ये लोग, कहा नहीं जा सकता, परंतु जो भी षड्यंत्र है वो षड्यंत्र ये लोग, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, अभी ये षड्यंत्र करने से बाज नहीं आएंगे, हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, कब कह रहे हैं पाकिस्तान के समर्थक खालिस्तानी हैं। अभी किसानों की ऐसी कोई मांग नहीं है कि हमें खालिस्तान अलग स्टेट चाहिए, अलग राज्य की कोई मांग ही नहीं है, तो क्यों खालिस्तानी कहा जा रहा है इनको? ये तो सिर्फ 3 बिलों की बात कर रहे हैं। हो सकता है मांगे बढ़ सकती है, 1-2 दिन में बढ़ेगी। सरकार को घुटनों के बल आना पड़ेगा, आ गई है, लगभग आ जाएगी। ये जो सारी अकड़ है भाइयों बहनों ये वो, ये सारी होशियारी चली जाएगी अगर ये किसान नेताओं को खरीद नहीं पाए। अब खरीदने का तैयारी चल रही है, कई काम होंगे अभी ये खरीदने की कोशिश करेंगे। जो संगी टोले के किसान संगठन है उनको सक्रिय किया है, उनको अंदर घुसेड़ा है जगह जगह कि तुम भी जाओ, उनके बीच में फंस जाओ और कुछ करो और करके दिखाओ, हमें रिजल्ट बताओ कि तुमने जाकर के वहां क्या किया आंदोलन को फेल करने के लिए। तो संगी टोले के जो किसान संगठन है उनसे भी सचेत होना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने अभी तक किसान बिलों का कभी समर्थन नहीं किया, परंतु फिर भी हमें पता है कि वो हर हालत में अपने आका की हाजिरी बजाएंगे, इसलिए उनको भी घुसेड़ा है।
फेल करने के लिए सारे ये जो भी कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं एक नजीर मोहम्मद नाम के किसी को गिरफ्तार करने का बहुत ज्यादा फैला रहे हैं कि ये जो है वो था, ये था, और ये तथाकथित किसान है। क्यों मुसलमान किसान नहीं हो सकता क्या? हरियाणा के 90% मुसलमान खेती करते हैं, पंजाब में भी करते हैं, मुसलमान किसान होते ही नहीं है क्या? ये क्या कहना चाहते हैं ये? अब तो चारों ओर के पश्चिम उत्तर प्रदेश के तो आधे मुसलमान है, किसान है। किसानों में अगर देखा जाए तो मुसलमानों की आबादी जाटों से कम नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मैं तो खुद बेल रखता था, खेती करता था, तो मुझे पता है कि पंजाब के, आज मुझे पता है सपी चाचार वो सारे नहीं, पंजाब के पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान व्यापारी आते थे नागौरी नस्ल के बेल खरीदने के लिए मेलों में हमारे, तो बहुत ज्यादा व्यापारी आते थे बड़ी तादाद में। तो ये पता नहीं कि मुसलमान इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। किसान के हाथ में पत्थर कहां से आ गए? अरे भैया, किसान के हाथ में बंदूकें नहीं है, किसान के हाथों में बर्तन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम ये तो नहीं कहते तो किसानों के हाथों में बर्तन क्यों है? खाने पीने के बर्तन क्यों लेके आ गया किसान? किसानों के हाथों में पत्थर, क्या किसान मार खाएंगे? तुम गोले बरसा रहे हो, किसान के पास बंदूक नहीं है और तुम पत्थर भी नहीं लेने दोगे। पत्थर उठाएगा जब जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, तुम इसको अशांत करने की कोशिश में लगे हुए हो। तो ये पत्थर के जो वीडियो, ये फोटो ये दिखा रहे हैं बार बार। हालांकि किसानों ने कहीं पर भी पत्थर नहीं फेंके, हाथ में उठा लिया, ये अलग बात है, मजबूरी है, बहुत उनको मार पड़ रही है, कहीं मिल गया हो सकता है प्रशासन के कारिंदों ने फेंक दिया उधर। अब बच्चों से पोस्टें करवाई जा रही, बार बार एक ही पोस्ट आ रही है। जो किसानों को मुफ्त में पैसे दे सकता है वो किसान विरोधी नहीं हो सकता। 6,000 रुपये किसानों को देता है, इसलिए विरोधी तो हो ही नहीं सकता। मोदी जी है इसलिए विरोधी तो हो ही नहीं सकते। अब ये किसानों के बच्चों की हरकतें हो रही है, कह रहे किसान हितैषी बिल है। किसान इसको समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे जो पापा मम्मी जो किसान है, दादे परदादे, हमारे पुरखे जो किसान है, खेती कर रहे हैं, हम बच्चे ज्यादा समझते हैं, इनमें समझ कम है, इनको समझ में नहीं आया अभी तक। ये बिल किसान की भलाई के लिए लाए हैं मोदी जी, किसान का हित करना चाहते हैं। तो मोदी जी की ड्यूटी है वो समझाए। जबरदस्ती क्यों हित कर रहे हो? जबरदस्ती भलाई क्यों कर रहे हो? ये गोलियां बरसा करके भलाई क्यों कर रहे हो? मारपीट क्यों कर रहे हो? किसान को बैठ करके वार्ता करो, समझाओ कि भैया ये तुम्हारी भलाई पड़ी हुई है, तुम अपना तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं हम सब, और तुम भी हमारे विरोध में हो गए। जिनका हम भला करना चाहते हैं वो भी हमारे विरोध में आंदोलन कर रहे हो, तो उनको समझाओ भाई। ये किसानों के बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे किसानों के बच्चों की पोस्ट में देख रहा हूं कि किसान समझ नहीं पाए किसान की भलाई के लिए। अरे भाई 2.5 महीने हो गए किसानों को, अभी तक समझाने का प्रयास नहीं किया तुमने। ये सामने खिलाफ आंदोलन खड़े किए। तो जिस संयम, जिस शालीनता से, जिस शांति से किसान आंदोलन कर रहे हैं वो तारीफ काबिल है। उसकी तारीफ अब मीडिया को करनी पड़ रही है। मीडिया बहुत मेहनत कर रहा था उधर, परंतु अब दबी जुबान से मीडिया को भी कहना पड़ रहा है। अब मीडिया चाहता है कि ये सिंधु बॉर्डर पर चला जाए। दिल्ली पुलिस का प्रशासन तो चाहेगा ही, वो तो मोदी जी की हाजिरी में, क्योंकि अब तक जो जवान थे उन्होंने किसानों को मारने वाली स्थिति नहीं की, चाहे सरकार ने कितना भी स्टिक आदेश किया। वो किसानों के बच्चे हैं, पशुपालकों के बच्चे हैं, वो कोई वहां से तो आए नहीं है, गुजरात से तो सारे, वो कोई ये गोबर भक्तों में से तो लिए नहीं गए हैं। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं किया कि किसानों को इस कदर हताश कर दिया जाए। हाँ, विरोध पूरी तरह से किया, परंतु अब दिल्ली पुलिस जो है वो पिछले कुछ वर्षों से जो केजरीवाल के खिलाफ और जो चल रहा है उसकी वजह से वो थोड़ी अलग षड्यंत्र कर सकती है। इसलिए दिल्ली पुलिस का किसान संगठन भी भरोसा नहीं कर रहे।
वो बुराड़ी में ले जाने की कोशिश कर रही है। किसान संगठन अभी तय करेंगे, पूरा विचार विमर्श होगा और जो फायदा दिखेगा वो करेंगे। बुराड़ी में भी जा सकते हैं, परंतु अभी तक किसान सम्मेलन यहीं टिके हैं, क्योंकि अभी दोनों ऑप्शन खुले हैं। वहां भी जा, क्यों वहां जाने के बाद यहां नहीं आ सकेंगे। अभी वो कह रहे हैं बॉर्डर पर भी रुक जाएंगे, हमें ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बाहर भी जमे रह सकते हैं। बुराड़ी का बहुत बड़ा मैदान है, वहां ले जाकर के एक साइड में करना चाहते हैं ये किसानों को। तो देख रहे हैं किसान क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो उनको फैसला लेना है। परंतु आज हम बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जिस दिन सड़कें खामोश हो जाएगी, अगर सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और आज की संसद आवारा है। इसका आवारापन हम लंबे समय से देख रहे हैं। राजनेता हमें दिखाते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, परंतु वो क्या कर रहे हैं वो हमसे छिपा नहीं है। तो ये आवारा गर्दी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो अब जो है सड़कों पर कोई रौनक आई है, देश की सड़कों पर जो रौनक आई है, जो ट्रोलियां आई है, जो ट्रैक्टर आए हैं, और जिनका दिल्ली में अगुवाई हो रही है, दिल्ली पुलिस की ओर से, दिल्ली के अधिकारियों की ओर से, कि आप दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चलो। बुराड़ी के मैदान में आपके लिए सारी व्यवस्था है। पहली बार 32 साल बाद में किसानों को घुसने की परमिशन मिल रही है, जैसे भी चलना चाहे। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने जब सीएए का आंदोलन चल रहा था तब भी यही बातें कही थी, हिंदू मुस्लिम वाली सारी जो अभी कर रहे हैं वही बातें वही उस समय थी। और भी कभी होगा तो ये यही करते रहेंगे। इनका बड़ा ये हिंदू मुस्लिम वाला इनके पास बहुत अच्छा इन्होंने कर लिया है। बहुत सारे हमारे बच्चों को, किसानों को भी इस प्रकार बहुत बहका दिया लंबे समय से, माइंड वॉश करने की पूरी कोशिश है। तो हिंदू मुस्लिम का तो इनका पुराना पैंतरा है। ये पासा तो ये कभी छोड़ना भी नहीं चाहते। इससे ही ये अब तक सब कुछ करते रहे। इसी के बल पर ही इस प्रकार के अधिनियम ले आते हैं। जो निजीकरण के विरोधी थे, बहुत सारी चीजों को विरोधी थे, वो सारे काम वो कर रहे हैं। तो जो किसानों का मामला है, किसान देखो कभी दबकर नहीं रहता। किसान का इतिहास कहता है इस देश का, जब भी किसान को दबाया गया है तब तक सत्ता को घुटने के बल होना पड़ा है। जब भी किसान को दबाने का प्रयास किया है तब तक इनको घुटनों के बल आना पड़ा था। तो किसानों को अपना इतिहास है, दबाकर इनको नहीं रखा जाता था। रख लिया 2-2.5 महीने रख लिया। अब ये पलक पावड़े बिछा रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, परंतु अभी भी ये 3 दिसंबर का समय दे रहे हैं, कोई परीक्षा ले रहे हैं। किसानों की अग्नि परीक्षा हो रही है। किसानों को पूरी समझ के साथ काम लेना है। और मैं जितना कर सकता हूं मैं भी कर रहा हूं, आप सभी कर रहे हो। ये सोशल मीडिया हमारी अपनी ताकत है। और गौमूत्र के जो पक्षधर बच्चे हैं वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कर रहे हो, आप तो बैठे बैठे कर रहे हो। भैया कर रहे हैं, हम तो हमारे से जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। मुझे इस मरवाओगे जुकाम में कहीं ले जा करके, मैं किसी की सुनता नहीं, पता भी नहीं चलता। कोई मुझे कहीं भी इधर उधर ले जाए तो मैं कैसे पता करूं कि क्या हो रहा है। तो मैं कुछ कमेंट पर अपन चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, काफी लंबा हो गया होगा। अरुण जी चौधरी कहते हैं सत्तारूढ़ दल और इनके समर्थकों ने अन्नदाता को खालिस्तानी पाकिस्तान समर्थक बताया है। गोबर भक्तों ने सोशल मीडिया पर जो रोला किया उसका प्रतिवाद किया जाना चाहिए सोशल मीडिया पर। हाँ भाई, इन्होंने जो कहा वो पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ अभद्र टिप्पणियां भी आने लगी है जो गोबर गणेश लोग हैं उनके खिलाफ, मैं उनको नहीं लूंगा। गोबर गणेश तो कहा जा सकता है, क्यों उनकी माइंड वॉश कर रखा है बेचारों को। हरियाणा के सीएम को फांसी दो, भारत सिंह जी कह रहे हैं। देखो, हरियाणा के सीएम भी संवैधानिक ढंग से, हमारा आंदोलन भी संवैधानिक ढंग से, इसलिए हमने तो कानून को कहीं हाथ में लेना है, न संविधान को कहीं दखल देना है। संविधान दिवस पर हम जो कर रहे हैं वो पूरे संवैधानिक ढंग से चलना चाहिए सब कुछ। ये इतना जोश खरोश देखो, कितने शालीनता से, कितनी संयम से उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया।
तो इसलिए किसी को फांसी नहीं देंगे, हम सबसे हाथ मिलाकर चलेंगे। जे.आर. चौधरी भाकर कह रहे हैं आपके भी कहीं आड़त की पेड़ी है क्या? मेरी तो यही पेड़ी है। आज वैसे तो मैं ज्योतिबा फूले की जयंती पर कुछ बोलना, पुण्यतिथि पर कुछ बोलने का चाहता था, परंतु मैंने फिर उसको अलग कर दिया कि उस पर कहने की जरूरत नहीं है, और हम किसान पर आज बोल रहे हैं। काफी आप ये जो बच्चे जो कर रहे हैं ना उल्टी सीधी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो मैंने कहा फिर अपन को बोलना चाहिए। जब कोरा इनका ट्रेंड चल रहा है पूरा का पूरा, इनकी आईटी सेल इतनी सक्रिय है, तो हमारी आईटी सेल भी होनी चाहिए। आड़त, फंडिंग, विदेशी फंडिंग, पाकिस्तानी फंडिंग, कांग्रेसी फंडिंग, आम आदमी की फंडिंग, वो आरोप तो सारे हमारे ऊपर भी लगेंगे। हमें मुल्ला भी घोषित करते हो आप रोज। पुखराज जी जादरा सही कह रहे हैं, ये मोदी को जाना चाहिए वहां। मुझे जाने का कह रहे हैं सही। पूरा राम जी चौधरी सही है। भाई नेमीचंद जी ढाका करें, चुगते हैं पक्षी भी दाना किसान का उगाया हुआ। ये सरकार तो ये तो बता खाती क्या है। ये बहुत ही गजब का कमेंट है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, बहुत लंबे 2-3 दिन से बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे कमेंट वायरल होनी चाहिए बहुत ज्यादा। ये हमारा काम और क्या कर रहे हैं। युवराज जी विश्नोई, सरकार तो हमारी मान ही नहीं रही है, एक नंबर की फेल सरकार है मोदी सरकार। नहीं मान लेगी, मान रही है सरकार, घुटनों के बल आ गई। अंदाज ही नहीं लगा रहे थे। मैं तो खुद किसानों को नर्वस कर रहा था। एक तरह से मैं कह रहा था भाई ये सरकार मानने वाली नहीं है, तो फालतू मेहनत करके कर क्या लेंगे हम इनका बिगाड़ क्या लेंगे। ये अनेक हथकंडे जानने वाले लोग हैं, बहुत षड्यंत्र करेंगे ये, परंतु अब बहुत सारे षड्यंत्रों को और हथकंडों को फेल करके किसान दिल्ली को घेर चुके हैं। अर्जुन जी अरडू कह रहे हैं कि वोट मांगने आएंगे। अरे वोट मांगने के लिए ये कई और बातें करेंगे, वापस हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। कुछ अंधभक्त आंदोलन को बदनाम करने के लिए देश विरोधी नारे लगाएंगे। हेतराम जी को, हाँ वो देश विरोधी नारे वो सारे ये अंदर घुस करके करेंगे। अब घुस रहे हैं वो लोग। देखो कोशिश तो ये साम दाम दंड पे जितनी कर सकते हैं वो सारी करेंगे। इंटरनेशनल स्तर के षड्यंत्रकारी लोग हैं ये। प्रकाश जी ठींगला, उठ जाग दिल्ली आज तेरे भाग बढ़े हैं, तेरे दरवाजे पर तेरे असली मालिक खड़े हैं। ये भी कमेंट बहुत जोरदार चल रहा है अभी इन दिनों। चलना चाहिए, इनको गति दें। आपको ये अच्छे लगते हैं तो गति देते रहे इनको। जैसे मेरे इसको आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर कर रहे हो, वैसे ही ऐसे कमेंट जाने चाहिए। पोकर जी कनिष्क कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है आपके विचार सुनकर। अच्छी बात है, पोकर जी तो मेरे परिचित अध्यापक हैं, टीचर्स कैंपों में रह चुके हैं मेरे साथ बहुत ज्यादा। अब इनका ट्रांसफर होकर के इलाका बदल गया है। केएल सारन, गुरुदेव आज का सेशन बहुत ही शानदार है, हजारों आदमी आपको सुन रहे हैं। कृपया करके राजस्थान के किसानों को आप लाइव के माध्यम से बोलो कि ज्यादा से ज्यादा किसान आंदोलन में सहयोग करें। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो किसान भाइयों। देखो केएल सारन साहब, ये राजस्थान के ही किसान है, जो गंगानगर के किसान है, शेखावाटी के हैं, जो नजदीक पड़ रहे हैं, वो लगभग पहुंच रहे हैं बहुत तेजी से। इन्होंने खुद ने कर दिया वातावरण निर्माण है। खट्टर साहब ने जो खट्टरता दिखाई वहां पर, पंजाब से आए हुए बताते हैं, खट्टर भी पंजाबी है, परंतु इन्हें पंजाब के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसका नतीजा है कि शेखावाटी का किसान उठ खड़ा हुआ। अब किसान नेता तो जोधपुर से और इधर से भी चले गए हैं, किसानों के छोटे मोटे संगठन चलाने वाले नेता चले गए हैं। अब कोई दिल्ली दूर नहीं है हमारे लिए। और राजनेताओं का तो देखो, वो तो अपने नफे नुकसान देखते रहेंगे, उनका अपना धंधा है। हम राजनेताओं को बीच में लाए ही मत, चाहे वो राजस्थान के राजनेता हो चाहे कहीं के भी हो। तो मेरा तो खैर निवेदन है केएल सारन साहब सभी से कि दिल्ली चलो, जो चल सकते हैं। मेरे जैसे तो जाएंगे कैसे, आप में से जो लोग चल सकते हैं उनको रवाना होना चाहिए। वहां सारे प्रबंध है, व्यवस्थाएं, कुछ व्यवस्थाओं का अपना प्रबंध होना चाहिए। और जो भी जत्था हो अपना, जैसे वो जत्थों में गए हैं वैसे हमारे जत्थे भी जाएंगे, और जाना चाहिए आप लोगों को, जहां से भी जा सकते हैं। राजस्थान में कहीं पर भी रोकने की ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही है। हरियाणा वालों के ही हाथ ढीले हो गए अब तो।
अब तो हरियाणा ही सिर्फ बॉर्डर पर ही कर रहा है, बीच हरियाणा में कहीं कुछ नहीं हो रहा हरियाणा से। बॉर्डर पर अभी भी इन्होंने काफी लोगों को रोक रखा है। केएल सारण कह रहे हैं, हाँ लाइव के माध्यम से मैं अपील कर देता हूं सभी को कि ये ऐतिहासिक समय है। हमें हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि आप सन 2020 में आप थे, आप कहां थे? ये कोई महेंद्र सिंह टिकैत का पश्चिम उत्तर प्रदेश और नजदीक का एक छोटा सा आंदोलन नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन है। और राजस्थान पंजाब से सटा हुआ प्रदेश है, नहीं इससे दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है। राजस्थान के 2 जिले तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, तो राष्ट्रीय राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है। इसलिए हमें पूछा जाएगा कि आप उस समय क्या कर रहे थे। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या जवाब होगा जब हमारे बच्चे ये सवाल करेंगे। बच्चे ये आंदोलन पढ़ेंगे, ये आंदोलन यूं थोड़ा ही रहेगा। यह आंदोलन ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा, तो पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे उस समय। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के सामने निरुत्तर नहीं होना चाहते, आप उनके सामने भी अपनी बात रखना चाहते हो कि मैं भी दिल्ली तक पहुंच गया था, मैं यहां से, हम लोग यहां से गए, इतने लोग गए, वो हुआ, ये हुआ, बहुत सर्दी थी, ये था, तो ये कहानियां होगी आपके पास। नहीं तो क्या होगा कि मैं तो यहीं रजाई में पड़ा रहा, ये कहेंगे हम। तो राजस्थान भर के किसानों से मेरी अपील है कि हमारे बच्चे जब ये पूछें तो हमारे पास भी कहने को ये होना चाहिए कि 2020 के उस किसान आंदोलन के समय जब 3 अध्यादेश हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए थे, हम लोग, इतने लोग यहां से इस रास्ते से ऐसे इतना सामान लेकर के, बहुत सर्दी थी, ये था, वो था, सरकारें रोक रही थी और हम वहां तक पहुंच गए थे उनका साथ देने के लिए। अब दिखाई देना चाहिए उनको कि जोधपुर से दिल्ली के रास्ते पर कुछ किसान चल रहे हैं। ये एक संबल बनता है पंजाब वालों के लिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए, कि वहां से भी लोग रवाना हो गए हैं, गुजरात से भी रवाना होंगे। अब तो गुजरात में सारे अंधभक्त नहीं है, गुजरात से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, तो राजस्थान वाले पीछे नहीं रहे। और हम इस स्थिति में हो कि जब हमें ये सवाल कोई करेगा तो हम कहेंगे कि हम गए थे। हमारे पास ये कहने को होना चाहिए। तो मेरी ये अपील है आप लोगों से कि आप इसमें पूरा सहयोग करें। महेंद्र सिंह जी जाट काली रावणा जोशियात से बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा पाखंडी है जो किसानों को बर्बाद करने में लगे हुए। नागौर वाले कब चलेंगे? नागौर वाले, अब देखो नागौर वाले चलेंगे, अपील हो गई है हमारी तरफ से, और चलेंगे, जरूर चलेंगे। नागौर वाले यूं नहीं रहेंगे क्योंकि कल को बोलने को जगह नहीं रहेगी। और युवाओं को, जब हम जवान थे तो कहीं पर भी जाने की कोई दिक्कत ही नहीं थी, परवाह नहीं करते थे, सर्दी लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा कुछ था ही नहीं, रातों के अंधेरों में दौड़ते रहते थे। परंतु अब तो देखो हमारी थोड़ी स्थितियां अलग है। आप लोगों को ये जत्थे तैयार करने चाहिए, जिसमें मैं तो विकलांग और हो गया हूं। तो राजस्थान के किसान जरूर चलेंगे और चल रहे हैं। अब देखना आप 1-2 दिनों में रौनक होगी हमारी सड़कों पर बहुत तगड़ी, क्योंकि जो इन्होंने खाइयां खुद ने खोदी है सड़कों पर। महेंद्र जी जाट काली रावणा कह रहे हैं कि जमीन किसान की माँ होती है, माँ बेटे के प्यार को शब्दों में बयां नहीं किया जाता। शहीद मार्शल किसान पुरखों को कहा जाता था, मेरे पास जमीन नहीं रही तो मैं किसान भी नहीं रहा। किसानों की जमीन हत्याने के षड्यंत्र भी है। अरे ये लोग आज जिस पंजाब को खालिस्तानी कह रहे हैं, इनको पता नहीं है कि दिल्ली सुरक्षित रही है हजारों वर्षों तक इस पंजाब के भरोसे। ये देश सुरक्षित रहा है पंजाब और सिंध के किसानों ने इस देश की सीमाओं की रखवाली हजारों वर्षों तक की है। इस देश पे जो भी आक्रमण, पंजाब ने कभी जयचंद नहीं भेजे थे। जयचंद पंजाब में पैदा नहीं होते हैं। ये जो जयचंदों के लोग हैं,
ये जो अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग हैं, वो भगत सिंह के वंशजों को देशभक्ति सिखाने की बातें कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। यहां भगत सिंह पैदा होते हैं, यहां उधम सिंह पैदा होते हैं, तुम क्या हमें सिखा रहे हो? देशभक्ति तुम सिखाओगे, हम देशद्रोही हैं। ये जो लोग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देशभक्ति का मतलब सिख भी देशभक्त नहीं हो सकता, जाट नहीं हो सकता देशभक्त, दलित नहीं हो सकता, हिंदूवादी होना जरूरी है देशभक्त के लिए, जयचंद होना जरूरी है इनकी नजरों में। ये हमें सिखाते हैं देशभक्ति, राष्ट्रवाद। देश में जो भी बड़ी लड़ाइयां पंजाब ने लड़ी है, दिल्ली सुरक्षित पंजाब के भरोसे रही है। यहां पर जनरल डायर का बदला पंजाब ने लिया है। पंजाब में जलियांवाला कांड हुआ है, क्यों हुआ है? पंजाब में कोई हिम्मत थी, कोई ताकत थी। पंजाब को देशभक्ति तुम नहीं सिखाओगे, और जयचंदों से देशभक्ति पंजाब नहीं सीखना चाहता। कान खोलकर सुन लो जयचंदों, हमें देशभक्ति आती है, इस देश के खून का कर्ज चुकाना आता है। हनुमान जी कोड़ेचा बाज तूपण जी से गुरु जी प्रणाम। प्रणाम है सभी को, राम राम नमस्कार प्रणाम। बंगाल में भी खूब किसान, बंगाल के रवाना हो गए हैं किसान। बंगाल ने, देखो ये बड़े गड़बड़ लोग हैं, आज कह रहे हैं कि पंजाब अकेला क्यों, पंजाब अकेला क्यों। आज 2-3 दिन से कर रहे हैं, अब चारों ओर से हो गए, अब इनके फंस गया सारा। 2-3 दिन से ये किए कि पंजाब, क्या किसान पंजाब में है और कहीं है ही नहीं, पंजाब अकेला क्यों है, ये इल्जाम लगा रहे थे। क्योंकि जब आजादी की लड़ाई थी तब भी कह रहे थे, ये जो है ना, ये जयचंद लोग, ये सावरकर लोग, ये तब भी कह रहे थे कि पंजाब में ही भगत सिंह क्यों, बंगाल के लोग क्यों हैं ज्यादा इसमें आंदोलन में, बंगाल क्यों है, बाकी वाला देश तो चाहता है कि अंग्रेज रहने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सारे इनके अपने धंधे हैं, इनकी गुलामी की आदत है, चमचागिरी की इनकी आदत है, दूसरों को चमचा घोषित करने की आदत है इनकी। कल तक सभी को कांग्रेस ही चमचा कह रहे हैं, अब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के चमचे हैं। किसानों को आम आदमी पार्टी का चमचा बता दिया। महेंद्र जी काली रावण कहते नारंगी संतरे कुछ भी कर सकते हैं, इनसे संभल कर रहना, किसानों संभल कर रहना बहुत जरूरी है सब। मंगेश सिंह जी कह रहे हैं जी बिल्कुल सही बोल रहे हो सर जी, समझाया पार्लियामेंट में जाता है, घर पर घर घर जाकर नहीं। ओ भूंकर साहब आ गए, ओम प्रकाश जी भूंकर कह रहे हैं पार्लियामेंट में समझाए। पार्लियामेंट में किसको समझा रहे हो? जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों को समझाओ भैया, तुम समझा कहां रहते थे? देखो ये आ गए ना, ये किसानों के ही बेटे हैं, भूंकर हैं, ओम प्रकाश जी भूंकर। इनको हिंदू मुस्लिम की पाठशाला में पढ़ाया गया, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। इनसे अब हम अपेक्षा नहीं करते, हमें अपनी तीसरी पीढ़ी का ध्यान रखना होगा। ये जो बीच की पीढ़ी गड़बड़ हो गई है, इसको छेड़ो ही मत। मैं तो पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं भैया, बीच की पीढ़ी को छेड़ो ही मत। हमें तीसरी पीढ़ी पर फोकस करना है कि वो कहीं नहीं भटक जाए। ये कह रहे पार्लियामेंट में, किसको समझा रहे हो भैया पार्लियामेंट? मोदी जी तो बहुत समझाना जानते हैं, बहुत समझबूझ वाले व्यक्ति हैं। किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं वहां उनसे वार्ता नहीं कर सकते आप? समझाना और वार्ता करना लगभग एक ही चीज है। वार्ता में ये बात हो जाती है भाई ये तो आपका भला है, तो हम मान लेते भला है। जब अभी तक आपका किसान संगठन भी इस बात को नहीं मान रहा है, भारतीय किसान संघ भी, तो किसको समझाने की बात कर रहे हो आप? मंगेश सिंह जी कह रहे मैं किसानों के आंदोलन की समर्थन करता हूं। अरे सभी समर्थक हैं यहां, तो देखो आज हजारों लोग सुन रहे हैं। मुझे इतने लोग थोड़ी सुनते हैं, अन्यथा वो किसानों का मामला है इसलिए इतने लोग जुड़े हैं, हजारों लोग जुड़ रहे हैं, तो जरूर कोई बात है, सभी समझ रहे हैं। बुकराज जी से आ कह रहे हैं जय जवान जय किसान जय जाट बलवान। देखो किसान अकेला जाट नहीं होता, तो हमें इससे आगे बढ़ना है। बिश्नोई भी किसान है, यादव भी है, ईर भी है, सभी है, गुर्जर भी है, और मुस्लिम किसान भी बहुत ज्यादा है। इसलिए और ये तो किसान जातियां मैंने गिनी है, बाकी किसान तो वो सब है जो खेती करते हैं या खेती पर आधारित धंधों में लगे हुए हैं।
इस देश की आधी से अधिक आबादी अभी किसान है। कालू राम जी चौधरी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बताओ। अब क्या, अब मैं तो समझा नहीं क्या बात है। आप किसानों को जागरूक कर रहे हैं, धन्यवाद। सीताराम जी बेड़ा, हाँ बेड़ा साहब आपका भी धन्यवाद। किसान तो जागरूक हो गया, इन्होंने कर दिया जागरूक। इन्होंने जो षड्यंत्र किए, जो हथकंडे अपनाए, उससे किसान के समझ में आ रहा है। पोकर जी कनिष्ठ कह रहे हैं मोटिवेशनल लाइफ चल रहा है। पोकर जी देखो जैसा हो जाता है, अब धीरे धीरे मैं भी कुछ बोलना भी सीख जाता हूँ बीच बीच में। रोहितास सेराउत जाट पूरा वीडियो देखो, हाँ ये इन्होंने को कहता है सेराउत जाट को कि पूरा वीडियो देखो। हाँ इसमें पूरे में कई बातें आती है। पेमा राम जी कह रहे हैं आप बाबूजी घर पर बैठकर आप राजनीति की बात मत करो, आप आइए घर से बाहर, किसान के साथ जवाब लो ठीक है, जो भी है आप कह रहे हैं, मैं किसान के साथ हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। रात दिन जितनी मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूं, वहां मैं सिर गिनाने में इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। आपको पता नहीं है, मेरी विकलांगता को भी आप नहीं समझ रहे हो। विकलांग आदमी के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए, जो संवेदनशीलता ने होनी चाहिए, वो भी तो आपको होनी चाहिए। भाई ये सुनता भी नहीं है तो कैसे जाएगा कहीं पर भी, ये तो फंस जाएगा कहीं पर भी, इधर उधर देखेगा। मैं सिर्फ देख ही सकता हूं चारों ओर, कोई भी कुछ कहता मैं देखता रहता हूं उसके सामने। संजय जी मेरा, जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली जाकर ये आंदोलन को योगदान दें, सोशल मीडिया के माध्यम से भी योगदान दे सकते हैं। हाँ जहां से भी जितना किया जा सकता है सब तरह से किया जाना चाहिए। नेमीचंद जी रेगर कहते हैं किसान आंदोलन सहयोग के साथ गोबर भक्तों की बैंड बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान को सपोर्ट करो। आरएन सिंह आनिया, हनुमान जी लेगा, अब तुम्हारी लाठी होगी और हमारी छाती होगी। यह किसानों की तरफ से बहुत आर पार की लड़ाई की बात कर रहा है किसान। अब तुम्हारी लाठी होगी हमारी छाती होगी। किसान के पास लाठी नहीं है। अगर अन्नदाता के साथ गद्दारी करोगे, गद्दारी लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत हमारे आंदोलनकारी जो नेता हैं, बहुत संयम के साथ, बड़ा ही उनका किसान इतना संयम से रहना सीख गए, इतनी शालीनता से बात कर रहे हैं कि पूछो मत। हाँ जो इधर उधर जो षड्यंत्र हो रहे हैं, जो खालिस्तानी नारे और इधर उधर जो भी हो रहा है, उनके प्रति भी किसान पूरे ढंग से सचेत हैं। उनको भी रोका जा रहा है। उनको किसान कह रहे हैं हमसे मत जोड़िए उनको, अगर कोई ऐसा है तो घुस सकता है कोई भी, यहां पर मौका है। ये किसान है साहब, भाड़े के टट्टू थोड़ी है जो पीछे हट जाएंगे। एतराम जी गोटवाल कहते हैं। मदन जी चौधरी मावड़िया, देखो मदन जी ये थोड़े काफी जोश में है, बहुत ज्यादा लोग जोश में, इसलिए थोड़ा कह रहे हैं कि हम रिश्ता नहीं मांग रहे हैं, किसान अपना हक मांग रहे हैं, बता देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। भाजपा की आईटी सेल वाले किसान के बेटे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, उनसे हमें सावधान रहना होगा। किसान आईटी सेल, ये कड़वासरा जी शंकरलाल जी कह रहे हैं आईटी सेल को मजबूत करना, किसान आईटी सेल को मजबूत करना है। जैसे अगर आप इसको वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करते हैं तो आप किसान आईटी सेल को मजबूत कर रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि किसानों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया है। वह दिन दूर नहीं जब किसान बेसब्री के इंतजार कर रहा है। बॉलीवुड का शेर सोनू सूद किसान आंदोलन में होंगे, सभी आ जाएंगे अब किसानों के साथ, देखना। ये नेता लोग भी जाएंगे, ये भी करेंगे वहां 3-5। शानदार किसानों के हित की बात सगाराम जी कासड़िया कह रहे हैं। बहुत अच्छा। बहुत कमेंट आए हैं। नेक्स्ट पीएमएसबी हो, हनुमान बेनीवाल हो, दिनेश जी मीणा, कुछ लोग किसानों के बीच मुठभेड़ करके देश विरोधी नारे लगाए, उन्हें बाहर फेंक दे किसान भाई, अपना फेंक दिया है। ऐसा कुछ जो भी है उनको, किसान बहुत सावधानी में है। ये तो कोई थोड़े मोटे वीडियो, पता नहीं कौन लोग घुस जाते हैं, इनका ध्यान रखा जा रहा है। ये देखो इसमें हो सकता है कोई कांग्रेस को वोट देने वाला भी हो, कोई आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला भी, कोई भी हो सकता है साथ में, वो ऐसा मौका भी देखता हो। परंतु मुख्य रूप से ये किसान आंदोलन है, इसको किसी पार्टी का नहीं क्या कहा जा सकता। अब
भाई हरदीन जी बेनीवाल कह रहे हैं कि किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, नाजुक हालत में गुजरे। ये जो पंजाब है, ये पेट भरना पंजाब ने सिखाया इस देश को। ये देश भूखा मर गया था, आपको याद नहीं है? मैं जब छोटा था तो यहाँ अनाज नहीं था इस देश में। मैं छोटा था, 46 काल हमारे यहाँ पड़ा था, तो खाने को अनाज नहीं था। और बहुत सारे लोग यहां से मालवा की तरफ चल गए थे गाड़ियां लेकर के। गांव में कम घर बचे थे उस समय भी। और मैं तो बहुत 5 साल का ही था, पर मैंने वो देखी है चीजें। रातड़िया नाम का एक अमेरिका से अनाज आता था, पता नहीं कैसे पैदा किया था। वो एक तरह से घास के दानों जैसा ही था, कोई रातड़िया। उसको खाने से पता नहीं वो किस तरीके से पैदा किया था, तो खाज खुजली की बहुत बीमारियां हो गई थी, लोगों को होती थी उसकी वजह से। पर करे क्या, खाएं तो खाएं क्या? सरकार ने भी कहा था खाज खुजली, उस समय खाज खुजली की दवा का तो कोई सिस्टम ही नहीं था गांवों में। तो दवा की टेबलेट जो है, पंसारी की दुकान पर 2-3 तरह की टेबलेट मिलती थी। नोलजीन, एनालजीन, आनंदकर सिर दर्द की, या एनासिन, ऐसी कोई गोलियां थी, टेबलेट थी, वो दुकानदार के पास मिलती थी। और कोई ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मेडिकल का तो कोई आदमी गांव में होता ही नहीं था। लोग तो उस समय वो एक हड़ताल नाम लगाते थे खाद खुजली की वजह से। तो रातड़िया नाम का अनाज आया था, वो अनाज हमको खाना पड़ा था। ये तो पंजाब ने, हरित क्रांति पंजाब की देन है इस देश को पेट भरना सिखाया। पेट भर करके धान खाना, अनाज खाना, ये पंजाब ने पेट भरा इस देश का। इससे पहले पेट कभी नहीं भरा था। इस देश के लोगों को खाने के लाले पड़ते थे कि भरपेट भोजन खाएंगे, कभी ये नहीं था यहां पर। तो पंजाब वो प्रांत है इस देश का जिसने, पंजाब ने पहली बार अन्न के भंडार भर दिए थे इस देश में। हरित क्रांति पंजाब की देन है इस देश को। तो आज किसान पेट भरना भी पहली बार, पेट इस पंजाब, अकेले पंजाब का दम है ये। पंजाब, हालांकि सभी जगह अनाज होता था, पंजाब में प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा हुआ। आज पंजाब में वो ज्यादा, हरित क्रांति सबसे पुरानी क्रांति पंजाब की है, तो वहाँ पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा हुआ, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा हो गया उपयोग जमीन में। तो इसकी वजह से कैंसर वगैरह कई बीमारियों की बात हो रही है। वो सारी बीमारियां पंजाब ने अपने ऊपर ली, परंतु इस देश के लोगों की पहली बार अंतड़ियां पूरी भरी गई इस पंजाब की बदौलत। तो ये कह रहे हैं भाई हरदीन जी बेनीवाल कि जो किसान पूरे देश का पेट भर रहा है, वो आज इतनी नाजुक हालत से गुजर रहा है। पेमा राम जी कह रहे हैं हमारे तो आप जैसा नेता होना चाहिए, किसान का सहयोग करने वाला। मैं तो कर ही रहा हूं ना, यहां से इतना ही हो सकेगा मेरे से। भंवर लाल जी जाट, आज की सरकार हर किसान को जमीन का एग्रीमेंट कराया गया, किसान को नौकरी करने पर मजबूर कर रही है, इसलिए हर किसान को आज कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब आप। सरकार किसानों की आंखों पर काली पट्टी बांधकर तीनों कानून दबाकर रखना चाहती है। अजी किसान, इसने, सरकार ने तो पूरे मौके से सारा काम किया है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सरकार जो है अडानी अंबानी को जमीन देने की सोच रखी है, इसलिए हम नहीं देंगे। भंवर लाल जी जाट बहुत ताकत के साथ, मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। पंजाबी हमारे भाई हैं, पंजाब हमारा हिस्सा है। बहुत अच्छा गोटवाल साहब। भाई राजपाल जी डूडी, 14 के बाद पहली बार किसी कौम ने दिल्ली की सल्तनत या बल प्रयोग आदेश देने वाले जनरल डायर से 2-2 हाथ की ठानी है कड़क सर्दी की। हाँ, डायर अब पहचाना जाएगा, अब डायर ज्यादा प्रकाश में आएगा पूरी तरह से। हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। किसान कभी नहीं झुका है, ये तो इनको पता है। अब तो ये फंस गए। अब तो ये कल ही वार्ता करके सारा ओपन मंच पे आकर के सब कुछ कह दे जो कहना है। इनको करने पड़ेंगे सारे, आज ही कर लें। ये साम दाम दंड भेद बंद कर दे तो ये बहुत फायदे में रह जाएंगे, अन्यथा फंस जाएंगे। अब
3 पीढ़ी भी उनकी औलाद होगी, पर आजकल सगाई भी मुश्किल हो है, तब इनकी संख्या कम हो जाएगी। हाँ सही बात है। ये ज्यादातर सगाई नहीं हुई है, इसीलिए तो कावड़ी यात्रा लिए घूम रहे हैं। ये सोच रहे सगाई हो जाएगी कावड़ी यात्रा से। हमने कब बिल मांगा था जो आप लाए, रोने से पहले माँ भी दूध नहीं देती पिलाती, ये हमारे इतने हितैषी कहाँ से हो गए भाई। शिव कुमार जी, श्रवण कुमार जी चौधरी, वेरी गुड। अब समझ में आ रही है ना। तो हम इस प्रकार के कमेंट करेंगे तो ये सारा ये फैलेगा, क्योंकि इनका आईटी सेल बहुत मजबूत है, बहुत ही गजब की इनकी बातें हैं, और वही बातें बार बार दोहरा रहे। 1000 बार एक झूठ को दोहराया जाए। हिटलर ने कहा था कि जब एक ही झूठ को बार बार दोहराया जाता तो सच से भी ज्यादा सच प्रतीत होने लगती है। ये हिटलर का वक्तव्य है, और हिटलर ने यही किया जर्मन जाति को श्रेष्ठ बताने के लिए। राष्ट्रवाद के नाम से हिटलर ने जो तानाशाही और जो गड़बड़ियां की, वो यही थी कि एक ही झूठ को बार बार दोहराया जाए, बंद नहीं हो, तो वो सच से भी ज्यादा सच प्रतीत होने लगती है। तो ये बार बार दोहरा रहे हैं अपनी आईटी सेल के माध्यम से, ये सब कुछ कर रहे हैं। JR साहब कह रहे हैं जाट 2-3 साल से नागौर के जाट चुप हैं। नहीं, नागौर के जाट इसमें सब शामिल हो रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है कि यहाँ एक क्रेज हो गया काफी समय से पूरे देश में ही, राजनेताओं को भगवान मान लिया हमने। व्यक्ति पूजा के संबंध में बाबा साहब ने उस दिन कहा था जब संविधान तैयार हुआ था, और अंतिम भाषण में कहा था कि व्यक्ति पूजा और न्यायिक पूजा तानाशाही की ओर ले जाने वाली होगी देश को। तो इसी वजह से देश तानाशाही की ओर जा रहा है। तो न्यायिक पूजा हो रही है जो, और तानाशाहों का काम होता है राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसा कुछ करना। तो अब हम ठीक स्थिति में हैं, ठीक समझ रहे हैं। व्यक्ति पूजा को हमें छोड़ना होगा। ये जो नेताओं को हमने भगवान मानना शुरू किया है, वो हमारे लिए काफी दुख का कारण हुआ है। श्रवण कुमार जी चौधरी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी गोदारा, हमारे नेताओं के द्वारा किसानों को 70 साल तक बेवकूफ बनाया, नहीं तो आज मारवाड़ में सिंचाई नहरों से होती। अब भाई मोदी जी ने भी झांसा दे दिया लक्ष्मण जी गोदारा नहरों का, यही तो फंस गए। हमारे सारे बच्चे कह रहे हैं नहर आएगी नागौर में, 3 कानून कुछ भी हो तो नहर आएगी, नहर आएगी। पता नहीं कहां से उन्होंने, मोदी जी ने कान में कह दिया इनको चोरी छिपे कि नहर ला दूंगा तुम्हारे। अब मोदी जी ने कब कहा इन बच्चों से पता नहीं। ओपन कहीं पर भी मोदी जी ने कभी भाषण नहीं दिया कि नहर का कोई काम चल रहा है, नागौर की तरफ आएगी नहर, परंतु बच्चे कह रहे हैं सारे नहर आएगी। जो कुछ हो रहा होने दो, मोदी जी भला करेंगे, मोदी जी गलत कर ही नहीं सकते। किसान को पड़ी एक एक लाठी इस देश इस सरकार के ताबूत का काम करेगी। सरकार गलत कर रही है, राम किशोर जी कह रहे हैं। चलो काफी हो गया। जय जवान जय किसान, किसान सभा जिंदाबाद। सभी अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसानों को बड़ी मजबूत बात रखी सर आपने। डी पवार साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। भाई भंवर जी गुर्जर कह रहे हैं मस्त बाबा जी। हाँ तो ठीक है, आज काफी मस्त हुए हैं। मैं काफी ठीक बोल गया हूँ लगता है। सुनील जाट झुंझुनू से कह रहे हैं जो कह रहे थे मैं भी चौकीदार हूं, वो अब ये क्यों नहीं लिखते कि मैं भी किसान हूं। वो नहीं लिखेंगे, वो चौकीदार ही लिखेंगे। वो चौकीदार बड़े वाले चौकीदार पता नहीं किन की चौकीदारी कर रहे हैं, किन की तरफदारी कर रहे हैं। मदन जी कोथुनिया, प्रणाम मदन जी, सभी को मेरा प्रणाम, राम राम नमस्कार। मदन जी कोथुनिया बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत क्रांतिकारी लेखक हैं, और राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होते हैं, और इन्होंने कई मेरे भी छोटे मोटे प्रकाशित करवाए हैं। कमलेश जी कड़ेला, मदन जी को दुनिया, विष्णु जी बीकाराम जी गोदारा, किसान एकता जिंदाबाद। गुरु जी नूण प्रणाम, बीकाराम जी गोदारा। हाँ तो देखो, अर्नब गोस्वामी का साथ देने वाले अब किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ, करण सिंह जी कह रहे हैं।
किसानों का अवसरवादी नेता को पहचान कर उनको लात मारने की जरूरत है। नेता तो वैसे, राजनेता तो ऐसे ही होते हैं जी सभी। लगता है सरकार कॉरपोरेट घराने से भी किए छद्म वादे ब्रेकअप करेंगे। 3 दिसंबर से पहले 3 दिसंबर तक का वक्त दिया लगता है। हाँ, जैसे पैसी पड़ी है किसानों के। सबसे ज्यादा ओबीसी अंधभक्त है भाई, CR मेघवाल कहते हैं जी। अंधभक्त तो सभी, वो तो प्रकृति का संतुलन है, कुदरत से सभी बच्चे तो सब घरों में भी बुद्धि के हिसाब से ऐसे ही बराबर ही जन्मते हैं। सोनलाल जी मेघवाल, नेपोलियन ने कहा था कि अगर जनता अधिकार मांगे तो जनता को धर्म के नशे में उलझा दो। फ्रांस में नास्तिक व आस्तिक का सवाल था। हाँ, तो वो नशे में उलझाने की बात है। संजय जी मेरा कहते हैं चौकीदार चोर भी हो सकते हैं। अब भी कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी जी भगवान। हाँ, मोदी जी या किसी भी राजनेता को किसी नायक पूजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नायक पूजा के लिए बाबा साहब ने कहा था 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंतिम भाषण में, जिसका मैंने लाइव कर दिया है पहले एक दिन। अब मैं उसको यूट्यूब पर ये वीडियो धीरे धीरे डाल रहा हूँ काफी। ये भी 1-2 दिन में डाल दूंगा सारा, आज जो अपन बात कर रहे हैं। और यूट्यूब के लिंक उनको आप प्रसारण करोगे तो आराम से ये बढ़ता रहेगा और बात आगे चलेगी। तो ठीक है, काफी हमारी चर्चा सकारात्मक रही, अच्छी रही, आप लोगों का अच्छा सहयोग रहा और आपने बहुत ज्यादा इसको शेयर किया है। और भी कर रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। आपके शेयर करने की बदौलत ये इतने लोग जुड़े हैं इससे, तो इस सब के लिए आपका आभार। और आप मेरे YouTube चैनल का भी ख्याल रखना। मेरा क्या, वो आपका है। मैंने ये सारी, देखो मैं, आप देख रहे होंगे आंखों का कुछ रंग बदल रहा है, मैं देख रहा हूँ। 1-2 दिन में आंखें भी दिखाऊंगा, थोड़ा जुकाम का भी असर है। तो मैं इतनी जब कर रहा हूँ, यहाँ से वीडियो बनाता हूँ, इसको काटता हूँ, छांटता हूँ, यूट्यूब पे चढ़ाता हूँ। यूट्यूब चैनल ही इसी वजह से बनाया मैंने, अभी अप्रैल में ही बनाया। इससे पहले हमारा कोई यूट्यूब चैनल था, उसमें मैं तरह तरह के कई बेचता था, तो रिपोर्टिंग के आधार पर लोगों ने हटवा दिया था। अब भी मेरे चैनल के खिलाफ रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, परंतु अभी चैनल चल रहा है। और आप लोग अगर देखो, रिपोर्टिंग खिलाफ हो रही है, अगर आप लाइक ज्यादा करोगे यूट्यूब चैनल पे तो मेरा यूट्यूब जमा रहेगा आपकी बदौलत। आप ज्यादा व्यूज होंगे, ज्यादा लाइक होंगे और वो ज्यादा फैला जाएगा। तो अगर वो रिपोर्टिंग की वजह से कोई अवरोध आएगा तो इसके पक्ष में रिपोर्टिंग करवाएंगे आपसे। तो आप लोग ज्यादा यूट्यूब चैनल से जुड़ोगे, उसको जिंदा आप रख सकते हो। ये भी बड़ा जनमत पर निर्भर हो गया। यूट्यूब, फेसबुक, ये सब, फेसबुक में भी रिपोर्टिंग होती है, बाधाएं आती है। तो ये सारी बाधाओं को दूर करने के लिए आपका सहयोग चाहिएगा मुझे। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा प्रसारण करो और जब जरूरत पड़े यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, आईडी को, जो टाइमलाइन है उसको सक्रिय सहयोग दो। क्योंकि मेरी और आपकी एक बात है, तभी तो आप हमारे बीच में चर्चा होती है। हम साथ बैठ में बात करते हैं तो हमारी एक बात है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना और इसको जीवित रखना, ये आपका काम है और आप इसे करते रहें। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, राम राम। शेयर करने का धंधा जारी रखें। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, थोड़ा जुकाम की वजह से गले में भी कुछ है। थैंक यू।